अभी दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह से अडवाणी और इनकी मोदी की एका बनी रहे, अगर अडवाणी अब न बिफरे बीच में, जैसा आज उन्होंने मंच में छत्तीसगढ़ में किया, ऐसा ही वो मध्य प्रदेश की सभाओं में भी करते हैं लगातार, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एका बनी रहे, लेकिन एका के साथ जो मैसेज हो, संदेश, जिस बात की मैं बात करूं, तभी जाएगा ना। मैसेज के लिए शब्दों की कंगाली नहीं रखनी पड़ेगी आडवाणी जी को, शब्दों को उनको विस्तारित करना होगा ताकि मैसेज जो है वो उस तरीके से पहुंचे पार्टी से निकल के बाहर भी। प्रज्ञान जी, मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा यहाँ पर इस पहलू को। गुजरात की बात उन्होंने कर दी, फिर छत्तीसगढ़ की भी बात कर दी, मध्य प्रदेश की बात कर दी कि हाँ सब सक्षम मुख्यमंत्री है। आपको लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा अगर आडवाणी बोलते, खासतौर से कांग्रेस जिस बात को इशू बनाती रही है कि मोदी क्या वाकई में देशव्यापी छवि रखते हैं, उस देशव्यापी छवि को लेकर आडवाणी को कुछ बोलना चाहिए था या बोल सकते थे वो? नहीं, देखिए, बोलने के लिए तो आडवाणी जी कुछ भी बोल सकते थे और वो प्रखर वक्ता रहे, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम सभी लोग जानते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो टीस है उस टीस को हटने में अभी वक्त लगेगा। और आडवाणी जी काफी बुजुर्ग नेता हैं, काफी साल उन्होंने भारतीय राजनीति को दिए हैं और उनको मालूम है कि बीजेपी में वो एक पैट्रियर्क की भूमिका में, एक पितामह की भूमिका में है। ऐसे स्थिति में वो धीरे धीरे उस कोप भवन से आने की बात को अगर हम कहें, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में वो अपने जो उनका जो ओरिजिनल फेस है उसमें आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा अभी उनका जितना दर्द घटेगा उतना ही बयां होगा वाली कहा। राज्यों के चुनाव से पहले आ जाएंगे प्रज्ञान जी? मेरा अनुभव तो कहता है निश्चित तौर पर राज्यों के चुनाव के पहले वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए मजबूरी भी है। निश्चित रूप से देखिए, आज जो सभा को उन्होंने संबोधित किया है, जैसे प्रज्ञान जी कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं भी इनसे उनसे एग्री करता हूं कि देखिए, जो आदमी लगातार जो है कोप भवन में बैठा हो, एकदम नाराज हो गया कि नहीं मुझे नहीं हिलना यहां से और मैं नहीं मानूंगा, वो धीरे धीरे ही आएगा। वो ये समझ गए हैं कि भाई देखिए, मोदी के लिए जन समर्थन इस देश में, ये वो भी समझ गए हैं और उनकी पार्टी में भी अब वो अलग थलग पढ़ने की प्रक्रिया में आ गए थे वो। तो उनको लगा कि अब तो, लेकिन आदमी जो एक मुद्रा में बैठा हो तो धीरे धीरे खुलेगा ना, वो एकदम से थोड़ी खुलेगा। दूसरा, उनका जो स्टेचर है वो ये आप मत सोचिए कि वो एकदम से जो है कि मोदी की तारीफ के पुल बांधने लगे। एक तो वो जूनियर हैं, उन्होंने आगे बढ़ाया उसको, और कहीं न कहीं जो प्रज्ञान जी भी कह रहे थे, वो कहीं न कहीं टीस तो है ही है भाई। प्रधानमंत्री बनने का सपना वो आज नहीं देख रहे हैं। हाँ, लेकिन पीयूष जी जो समय से देख रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, आपको लगता है कांग्रेस को इतना उत्साहित होने की जरूरत है? कांग्रेस के मेहमान लगातार आप सुन रहे होंगे चर्चा में, बड़े उत्साहित दिख रहे थे इस पूरे मसले में। नहीं, देखिए, अगर आडवाणी साथ आ गए हैं जिस तरह से, अगर आ गए हैं तो कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा दुख की बात है। निश्चित रूप से उनका मूड गड़बड़ाया होगा। अभी तक जो घटनाक्रम चल रहा था कि आडवाणी और मोदी के खिलाफ थे और एक लगा था कि भाजपा में जो है एक टूटन की स्थिति बन रही है या एक संदेश नहीं जाए, तो कांग्रेस कहीं अपना फायदा देख रही थी। दूसरा, मोदी की वजह से कांग्रेस देख रही थी कि जो पोलराइजेशन होगा वोट्स का, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस अभी थोड़ा जो है, कांग्रेस में जो उत्साह था उसमें निश्चित रूप से कमी आई होगी। आज जो मीटिंग हुई छत्तीसगढ़ में, आडवाणी जिस तरह से बोले हैं, भले ही बड़े ही जो है उन्होंने जो है कमी के साथ और कहीं कंजूसी के साथ मोदी की तारीफ करी है, फिर भी जो एक संदेश दिया कि नहीं, आडवाणी भी अब जो है मोदी के पक्ष में है और वो भाजपा को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। अमित, मैं पीयूष जी के इसी बात पे कहना चाहूंगा जी, कांग्रेसियों की हालत इस पूरे प्रकरण में कैसा है जानते हैं? जी बताइए, बोलिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी राजपाल जी, आपने सुना, ऐसी स्थिति हो गई। पहले आप कह रहे थे कि दूल्हा बैठ गया बुजुर्ग की मर्जी के बगैर मंडप में, अब आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। राजपाल जी, नहीं, वो तो अब आप कुछ भी कयास लगा सकते हैं। हाँ जी, आप कुछ भी कयास लगा सकते हैं, मगर जहां तक मैं अपने पुराने वक्तव्य पे कायम हूं, क्योंकि अभी पूरे देश की स्थिति ये है कि जो काम करेगा विकास करेगा, जो भी पार्टियां जनता के हित का काम करेंगी, जनता उसको चुनेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। उससे मुझे बहुत ज्यादा खुश होने और ज्यादा उत्साहित होने की स्थिति दिखती नहीं है, क्योंकि हम अपने जब नाराजगी की बात आती है तब अंदरूनी मामला नहीं होता है। लगातार चर्चा में ये स्थिति है राजपाल जी, जब नाराजगी की बात आती है तब आप बड़ी शिद्दत से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का वो अपना अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला। लेकिन इतना आप मानेंगे कि समीकरण से अब आपके सामने चुनौती बढ़ गई है? नहीं, कोई चुनौती नहीं बढ़ गई है। ये तो चुनाव को हम लोग चुनौती के रूप में बहुत पहले से लेकर ही चल रहे हैं, और ये पार्टियों के अंदरूनी मामले अभी तो जैसे जैसे एक वर्ष में चुनाव